एक एग्जेक्टिव अलाउंस का बता दें, आपके मिफ्ता साहब ने एक तफरीक सी पैदा कर दी थी, आज भी लोग हड़ताल करके खड़े हैं बाहर, उनका मसला अभी तक हल नहीं हुआ। मैं अर्ज करता हूँ जी, आपने 3 in 1 सवाल कर लिए, तीनों के जवाब देता हूँ जी। एक तो यह है कि जी नेशनल जो प्राइसिंग मॉनिटरिंग कमेटी है वो इंशाल्लाह रेगुलरली मीटिंग मेरे भाई आसन इकबाल साहब वो करते भी हैं, लेकिन करेंगे भी। प्लानिंग में होती है वो फाइनेंस से निकल चुकी है पिछले टेन्योर में या इसी में, मुझे पता नहीं है, लेकिन इट्स नॉट जी अच्छा वो इधर है प्लानिंग में, तो ये करेंगे इंशाल्लाह। बाय द वे दैट यूज टू डू ए लॉट ऑफ प्रोएक्टिव मॉनिटरिंग और उसका असर होता था। मुझे याद है कि पिंडी और इस्लामाबाद की कीमतों में फ़र्क होता था, हम ऐसी की जान निकाल देते। एंड वी यूज टू हैव मंथली मीटिंग। मेरी रिक्वेस्ट है जी, तुम बहुत माशाल्लाह कर रहे हैं और करेंगे। उसमें देखें जो सर बहुत बड़ा इशू है ना, वो ये है कि इस वक्त हमें पाकिस्तान में प्राइसिंग में 52% ऑफ पाकिस्तान विच इज़ अंडर पंजाब, वहाँ पे देर इज़ नो मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल ओवर प्राइसेस। हमने पंजाब हुकूमत को वर्कआउट करके दिया कि होलसेल प्राइस और रिटेल प्राइस में 40-50% फ़र्क है, इसको आप कम कराएं, लेकिन देर इज़ नो इन्फोर्समेंट। हमारे हाथ इसलिए बंधे हुए हैं कि पंजाब के अंदर इस वक्त कोई इफेक्टिव प्राइस मॉनिटरिंग नहीं है, और ये जितनी इस वक्त खाद की शिकायत आ रही है, लोगों को खाद नहीं मिल रही, आटे की दस्तयाबी की शिकायत हैं, ये डिस्ट्रीब्यूशन और इन्फोर्समेंट के इशूज़ हैं। तो दूसरा जो आपने प्राइवेटाइजेशन का फरमाया जी, वो उस पर आता हूँ फिर मैं, उस पर भी मैंने लिखा हुआ, मैंने जो प्राइवेटाइजेशन आप कह रहे हैं उस पर हम अपने जो लो हैंगिंग फ्रूट्स है, फॉर एग्जांपल हमारे LNG प्लांट्स हैं और हमारे कुछ स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज को शेयर्स वगैरह हैं, तो इसके लिए हमारी बातचीत चल रही है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट्स। इंशाल्लाह उससे जल्दी आएगा, इंशाल्लाह उससे जल्दी आएगा। IMF का जो 9th रिव्यू तो फ्रेंकली थिंग्स वर इन ऑर्डर, और ऑब्वियसली यू कांट डिक्टेट। मेरी तो ख्वाहिश थी कि अक्टूबर में ही आ जाते वो लोग, और जब हम गए थे हमने कहा था एंड ऑफ अक्टूबर, उनके अपने थे अपने प्लान, और फिर वो नवंबर की बात हुई, फिर उन्होंने आगे दिसंबर आ गया। तो 9th रिव्यू में तो कोई मसला नहीं है, लेकिन हिस्टोरिकली आप सबको पता है जब भी क्वार्टरली रिव्यू होता था, बाय द वे दिस गवर्नमेंट इज कमिटेड, अदरवाइज इतना बड़ा पॉलिटिकल लॉस ना करते IMF की कंडीशंस पूरी करते करते अपना जो इन्होंने किया PDM गवर्नमेंट ने। तो वी आर कमिटेड, वी आर द ओनली गवर्नमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, डिक्टेटर भी बड़े बड़े आए, वो भी अपना प्रोग्राम नहीं पूरा कर सके। द ओनली प्रोग्राम कंप्लीटेड इज मियां नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टरशिप 2013-16, और आपको याद है दैट्स द ओनली वन एंड ओनली। आई वुड डू माई बेस्ट इंशाल्लाह विद माई टीम दैट वी कंप्लीट द सेकंड प्रोग्राम ऑल्सो। तो इस क्योंकि ये फिर क्रेडिबिलिटी हिस्ट्री आपकी बनती है, और लोग फिर आपसे आपकी क्रेडिबिलिटी में बिलीव करते हैं। तो इसलिए 9th रिव्यू के साथ नॉर्मली जो आते थे क्वार्टरली रिव्यू, तो उस करंट क्वार्टर को भी देखते थे, जनरली 4 से 6 हफ्ते में आ जाते थे। फिर करंट क्वार्टर भी जब वो पिछला हो गया फाइनलाइज, वो देख लिया। लेकिन अभी उन्होंने, एंड आई डोंट ब्लेम देम, क्योंकि जब हम क्रेडिबिलिटी अपनी एरोड करेंगे, लिख के कुछ करेंगे और जाते जाते हम वो नहीं देखते कौन गया वो पाकिस्तान कहते हैं। पाकिस्तान ने जो रिटर्न कमिटमेंट किया है, ना सिर्फ उसको इंप्लीमेंट किया बल्कि रिवर्स कर दिया। ये नहीं देखेंगे PTI या PMLN। तो हमारी क्रेडिबिलिटी पे बहुत धचका लगा है उन हरकत की वजह से। सो उसकी वजह से मैं समझता हूँ कि हमें उन्होंने हमसे ना सिर्फ इस करंट क्वार्टर का मांगा जो अभी 31 दिसंबर, कुछ चीज़ें उन्होंने आगे की भी मांगी कि जी हम 2 अगले रिव्यूज़ भी बता दें, 11-12 भी हमने वो भी दे दी। फिर उन्होंने कहा जी कि आपकी ये जो फ्लड्स की वजह से जो आपकी नीड्स है $16.3 बिलियन की, उसका बताएं कि उसको आपने कैसे पूरे करना है, कितने साल में। आपको पता है कि 9 तारीख को प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जा रहे हैं, जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो रही है इसी टॉपिक के ऊपर, तो हमने वो भी उनको प्रोवाइड किया। तो उनका राइट है जी, लेंडर का राइट है। जैसे मैंने कहा कि हमने अपने मुल्क को तो खुद बदनाम किया ना, सुबह शाम हर टॉक शो, हर बयान। अभी मुझे जो शोशा एक दिया है मरियम बीबी ने, वो क्या अभी जो रिएक्शन आया है आपके और मेरे दोस्तों का PTI का, कि साग डार नंबरों की हेर फेर से नहीं निकले। तो मेरा ख्याल है कि वो कहते हैं आईना दिखाए तो बुरा मान गए। भाई मैं तो आपको ऑफर कर रहा हूँ, आपको कह रहा हूँ, बी अंपायर, सी देयर नंबर, सी अवर नंबर्स, वेरीफाई, फिनिश, गो टू वेबसाइट, सब चीज़ मिल जाएगी। तो जो मुल्क को तबाह करके गए हैं पिछले इतने महीनों में, एक दफ़ा ये नहीं कहा कि हमें ये मिला था हमने ये छोड़ा। ये कहते हैं जी हमने ये छोड़ा तो इन्होंने इधर ले गए। ओ भाई पहले उसका तो हिसाब दो, ये सारा उसका कॉन्सिक्वेंस है। जैसे उनका बीज बोया तुमने और तवाई जो है वो अब ये हुकूमत हैंडल कर रही है।
जो आपने अलाउंस का बात की सनाउल्लाह साहब, वो फाइनलाइज हो चुका है, समरी अप्रूव हो गई है, प्राइम मिनिस्टर से मेरी परसों रात बात हो गई थी, अब महले आज फाइल आ जाएगी, हम कल अनाउंस कर देंगे। वो जो आपने कहा ना सिलेक्टिव, वो नहीं है।